गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस सेशन में हम कल तक के जो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल डेवलप एज द कार्गो एंड क्रूज हब अंडर द सागरमाला स्कीम। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सागरमाला स्कीम के तहत वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जो कार्गो और क्रूज हब को डेवलप करने वाला है। तो ये कौन सा राज्य हो जाता है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, हमारा छुटका सा राज्य कौन सा? गोवा। बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज कौन हो जाते हैं? ये है कौन? सर्बानंद सोनेवाल जी। इनका नाम आपको पता होना ही चाहिए। दूसरी बात अगर बात करें कि ठीक है, ये जो हब बनने वाला है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई अच्छे से कार्गो वार्गो को हैंडल कर सके, इसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये चीज तो हमें समझ में आ गया। लेकिन किसके तहत कर रहे हैं? सागरमाला स्कीम के तहत। मैम, ये सागरमाला स्कीम क्या है? हाँ, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, है क्या कि हमारा जो इंडिया है, हमारे भारत का 90% जो ट्रेड होता है वो किससे होता है? वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि सीवेज के थ्रू होता है। अब उसके लिए क्या चाहिए? अब आपको ये बात भी पता होगी कि जिस देश का ट्रेड जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा स्मूथ होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश के पास होता है ट्रेडिंग का, वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप करता है, उतना ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकली अच्छा होता है। इसीलिए क्या हुआ, इसलिए 2015 में हमारा जो 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन है, इसको डेवलप करने के लिए, इस पे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको और बढ़ाने के लिए इस सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और इसी के तहत गोवा को क्या किया जा रहा है? गोवा को हब बनाया जा रहा है क्रूज और कार्गो का। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये रेजर पे है, हैज पार्टनर विद whom टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल पेमेंट। ये जो रेजर पे है, इसने साइबर सिक्योरिटी, जो डिजिटल पेमेंट में साइबर सिक्योरिटी होती है, इसको प्रमोट करने के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई किस लिए? साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। जो डिजिटल पेमेंट्स होती है, इनमें धोखाधड़ी काफी सारी होती है, ना हो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कोलैबोरेशन हुआ है। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली और इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली बात है, वो ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती है, उनमें से 46% अकेले भारत में होती है ना? हमारे यहाँ सब कुछ कितना डेवलप है, देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? हमारे यहाँ जो रिक्शा वाला या सब्जी वाला से लेकर सुनार तक, है ना, बड़ी बड़ी किसी भी जगह देख लो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी किसी भी जगह देख लो, सबके पास क्यूआर कोड लगा होता है ना? तो हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट काफी काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे होती है, इसलिए 46% ग्लोबल जितनी डिजिटल पेमेंट हो रही है, उसमें से 46% अकेले भारत में होती है। अब साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा उसके साथ साथ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच मिनिस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोट सेंटर एज ऑफिशियल बॉडी। आपसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र है, इसको आधिकारिक बॉडी, आधिकारिक निकाय मान लिया गया है, घोषित कर दिया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसके जो मिनिस्टर है, ये कौन जाते हैं? जयंत चौधरी। कौन जाते हैं? जयंत चौधरी। अच्छा, ये जो है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, जिसको आधिकारिक बॉडी बनाया गया है, इसको हम इन स्पेस भी कहते हैं। क्या? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इन स्पेस के नाम से आप जनरली देखोगे। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ये हो जाती है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोटिंग एंड अथॉरिटी सेंटर। किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर कौन है? ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस बात को भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर अगर पूछेगा, तो मोदी जी को तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, है ना, ऑप्शंस में से कि अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री है। तो याद रखना।
Which word has been chosen by the Oxford as the word of the year? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है 2024 में? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है ब्रेन रोट को, ब्रेन रोट को। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? याद आ गया, क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। एक तो था डेम्योर और एक क्या था? ब्रड। ये दोनों जो वर्ड है इनको 2024 में कौन कौन सी डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, इनको अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको तब भी बताया था कि दो दो जगह काम आएंगे, है ना। जीएस में तो पूछेगा, साथ साथ में इंग्लिश में भी आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जो है ये जरूर टकराएंगे। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? माइंडलेस स्क्रॉलिंग, जो आप लोग करते हो, है ना, अगर स्क्रॉल करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है ना, उससे रिलेटेड ये वर्ड हो जाता है माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इसका मीनिंग है। रिसेंटली डिक्रीज्ड राज मनचंदा इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जो ये राज मनचंदा है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस फील्ड से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाते हैं किससे संबंधित? स्क्वैश से। किससे? स्क्वैश से। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि स्पोर्ट्स और प्लेयर जैसे मैं बताती हूँ ना, तो वहां पर भी इनका नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 6 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं स्क्वैश में, और अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है ना। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज दृष्टि 10 दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली? ये जो दृष्टि 10 है हाल ही में चर्चाओं में था, ये क्या है? तो ये जो दृष्टि 10 है ये क्या हो जाता है? ये है ड्रोन, अनमेन्ड एयर व्हीकल है ये। क्या है ये? भारत का अनमेन्ड एयर व्हीकल है, और ये भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड अकेला ऐसा अनमेन्ड एयर व्हीकल है जो 32,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो 32,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वो भी इसकी पेलोड पेलोड ले जाने की कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है। इसके साथ साथ ये कैपेबल है, जो हमारे हिमालय है, आपको पता है ना हिमालय में ज्योग्राफी भी कितनी ऊपर नीचे है, और साथ में वेदर भी, क्लाइमेट जो है वो भी मतलब नॉर्मल नहीं रहता, है ना। क्लाइमेट चैलेंजेस भी है और टेरेन के चैलेंजेस भी है, तो वहां पर भी ये कारीगर होगा, है ना। क्या नाम हो जाता है? दृष्टि 10, एक एक ड्रोन है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि दृष्टि 10 क्या है। तो ये ड्रोन हो जाता है भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आपसे ये पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? कौन है? ये हो जाती है कौन? नतुम्बा नंदी नदे नेदेतवा। ये जो नतुम्मा नंदी नदेतवा है ये बन गई है पहली प्रेसिडेंट, कहाँ की? नामीबिया की। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमरजेंसी मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर आपातकाल मार्शल लॉ घोषित हो गया है? तो ये कौन सा देश हो जाता है? ये है कौन सा देश अभी हाल ही में? हाँ हाँ, किंग जोंग उंग के पड़ोसी, नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी साउथ कोरिया। 38 पैरेलल अलग करती है ना नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, ये बात भी याद रखना। तो साउथ कोरिया में अभी हाल ही में मार्शल लॉ लग गया है ना। यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन थे, इनका नाम याद रख लेना थे। तो मार्शल लॉ लग गया यहाँ पे। मिलिट्री ने क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है। यून यून हुआ करते थे यहाँ के प्रेसिडेंट, इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो मिलिट्री मिलिट्री है ये प्रो नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को? यूनेस्को के द्वारा वो कौन सा भारत का राज्य है जिसको शीर्ष स्थान पर बताया गया हेरिटेज टूरिज्म में, यानी कि विरासत पर्यटन में सबसे सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट हो जाता है भारत का, यूनेस्को के द्वारा ये बताया गया? तो कौन सा हो जाता है? हाँ हाँ, ममता दीदी, कहाँ की? वेस्ट बंगाल की, है ना। वैसे हमारा वेस्ट बंगाल आप लोगों को पता होगा कल्चरली काफी रिच है ना। हाँ, तो अभी यूनेस्को ने भी बता दिया है कि भाई ये टॉप स्टेट हो जाता है इंडिया का हेरिटेज टूरिज्म में, ठीक है। बात करें, यूनेस्को ने बता दिया कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इसके है कहाँ पर? पेरिस में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के सीएम कौन बन गए हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? 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 एकनाथ शिंदे?
कौन बन गए हैं? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं महाराष्ट्र के सीएम। और सीएम को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सीएम को ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सीपी राधा कृष्णन। कौन हो जाते हैं? याद रखना, कौन है? सीपी राधा कृष्णन जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। हमारे सेशन में एंड तक बने रहने के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। कल के सेशन में, कल के ऐसी छोटे से डिटेल से प्यारे से सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक यूं ही अच्छे से पढ़ते रहिए, शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। ऐसे ही मन लगा के मेहनत करते रहो, मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास है, बहुत ही जल्द मिलने वाली है। अगर लग रहा है, अगर घबराहट हो रही है कि अरे पेपर आने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अगर ऐसी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो इनसे डरने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जो मेहनत करता है, जो जिसने अपना दिन रात दिया होता है, जिसने शिद्दत के साथ मेहनत की होती है, उसको थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा उसको डर ही कैसा लगेगा, है ना? वो तो मजे चिल कर रहा है ना? बाकी ये सब चीजें नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मंजिल बहुत पास है, बस मिलने ही वाली है, हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहनी है। अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है और आई एम श्योर कि आप सभी अच्छे बच्चे हो, है ना? आपको ये बात पता है और आप ज़रूर करोगे, है ना? एक दिन ज़रूर करोगे और वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। बाकी बाकी क्या, कल के सेशन में आपसे मुलाकात होगी। यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।